हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके लिए कि महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता है। यानी वैसे तो हम महाभारत को महाभारत ही कहते हैं, लेकिन एक उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है साथियों जया संहिता। ठीक है, जया संहिता उसका दूसरा नाम है। तो यहाँ से इसको आप राइट कर लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है प्यारे साथियों? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जोड़ा हुआ है। ठीक है ना। इस आंदोलन को चलाने वाले थे महात्मा गांधी, जो कि 1942 में इसको शुरू किया गया था। तो सन आप यहाँ से याद कर लेंगे 1942। और किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है प्यारे साथियों कि विनोबा भावे, ठीक है, को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। तो दूसरा कौन थे? देखिए, पहला सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। पूछ रहा दूसरा सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले सत्याग्रही हो गए विनोबा भावे, ठीक है, जो कि जेल भी चले गए थे। और दूसरा सत्याग्रही थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर तीसरा पूछ लेता है, ठीक है ना, यहाँ जैसे दूसरा पूछा हुआ है, अगर बाय द वे तीसरा सत्याग्रही पूछ लेता है तो तीसरा थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तीसरे थे सत्याग्रही कौन? ब्रह्मदत्त। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तियों के बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न आपके लिए है प्यारे साथियों कि जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं की जाती थी वह कौन थे। ठीक है ना, जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं की जाती थी वह देवता कौन थे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे भगवान शिव की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं की जाती थी, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर दूसरे पे सही कर लेंगे। ठीक है, भगवान शिव की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा, एक बार फिर से वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट है, तो इसको यहाँ से कट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ठीक है साथियों, तो ये किया गया था 1939 में। कब? 1939 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ से आपका प्यारा सा जवाब है गुप्त साम्राज्य। ठीक है ना, कौन सा? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, देखिए गुप्त साम्राज्य के समय में हमारा विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म दर्शन, ऐसे तमाम सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी, इसके बारे में लोग जान चुके थे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग भी कहा जाता था। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य में गुप्त समय में यानी गुप्त काल में लोगों को साइंस यानी विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म दर्शन, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में ज्ञान हो चुकी थी प्यारे साथियों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज सारो, ठीक है, लिखने वाली कवि का नाम बताइए। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनके ऊपर जो
कविता लिखी गई थी पृथ्वीराज सारो, उसको लिखने वाली कवि कौन है, नाम बताना है। तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा चंद बरदाई या चांद बरदाई बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चांद बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो का इन्होंने लिखे थे, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जो 12वीं शताब्दी में व्रजभाषा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है प्यारे साथियों। तो यहाँ से सही जवाब है आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से सही हो जाएगा प्यारे साथियों, राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो वो प्रसिद्ध था अच्छे स्टील के उत्कृष्ट के लिए। यहाँ पे है उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील के लिए वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे, ठीक है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे। तो यहाँ से सही जवाब है प्यारे साथियों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, कौन किए थे यहाँ से। तो आपका सही जवाब है हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत के दक्कन के पठार में स्थित था, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत के दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण हिस्से में दक्कन के पठार में स्थित था। 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम राय और बुक्का राय, ठीक है ना, हरिहर प्रथम राय और बुक्का राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1336। ये आप सन भी क्लियर कर लेंगे 1336 में, ठीक है, जो कि भारत के दक्षिण भाग में पड़ता है, दक्कन के पठार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सर्वोदय की अवधारणा के जनक कौन थे या कौन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सही जवाब है महात्मा गांधी, सही जवाब आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न है साथियों कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका सही जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, ठीक है ना, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो यहाँ से सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को अहिंसा का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था महात्मा गांधी जी के जन्म पर, ठीक है ना, यानी 2 अक्टूबर पर, ठीक है। यहाँ से आपका सही हो जाएगा 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि क्रीप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था। ये किसने कहा था। तो ये कहने वाले थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। कौन, महात्मा गांधी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थकारों के उत्तराधिकार में अंतिम थे, ठीक है ना, जैन तीर्थकारों के उत्तराधिकार में अंतिम थे कौन, महावीर, ठीक है ना, कौन, महावीर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जिनको वर्धमान भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ महावीर लिख के ना आता, वर्धमान लिख के आ जाता तो भी आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, इन्हीं को वर्धमान भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न है कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय
किसके अध्ययन के एक महान केंद्र का प्रतिनिधित्व करता था? तो यहाँ से सही जवाब है महायान बुद्धिज्म। ठीक है ना, महायान बुद्धिज्म बोलिए या बौद्ध बोल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि शिवाजी के शासन के दौरान राज्य परिषद में शामिल थे। ठीक है ना, कितने मंत्री थे? तो यहाँ से हो जाएगा 8 मंत्री। कितने मंत्री शामिल थे साथियों? 8 मंत्री। ठीक है, जिसको आस्था प्रधान भी बोला जाता था। जिसको क्या बोला जाता था? आस्था प्रधान। ठीक है, आस्था प्रधान बोला जाता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू से संबंधित था? तो राजनीतिक नीतियों से संबंधित था प्यारे साथियों। ठीक है, राजनीतिक नीतियों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है ना, ये चालुक्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक था साथियों। ठीक है ना, चालुक्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासन काल में बनी थी? ठीक है ना, अजंता की जो पुरानी गुफाएं हैं वो किसके शासन काल में बनी थी? ठीक है, तो वो बना था साथियों सातवाहन वंश में। कब? सातवाहन वंश में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड पे दिखाई दे रहा है सातवाहन वंश। ठीक है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, भारत के महाराष्ट्र राज्य और औरंगाबाद जिला में ये पड़ता है सात। ठीक है ना, कौन सा? अजंता की गुफाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलों ने भारत पर पहली बार किस काल में आक्रमण किया था? ठीक है ना, मंगोलों ने भारत पे पहली बार किस काल में आक्रमण किया था? ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बार फिर से रिपीट हो गया तो कट कर दिए इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? ठीक है ना, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा CR दास। ठीक है, जिनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या था? चित्तरंजन दास। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के 3 लोग संस्थापक थे। एक चित्तराज दास थे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है CR दास, एक मोतीलाल नेहरू और एक नरसिम्हा चिंतामन। ठीक है, ये आप नाम रखेंगे, याद रखेंगे, जो कि अंग्रेजी जो खिलाफत था स्वराज पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, तीनों लोग मिलकर के CR दास और मोतीलाल नेहरू और नरसिम्हा चिंतामन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, तो किस अभिलेख में मिलता है साथियों? भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया था? ठीक है, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव दिया था। ठीक है ना, सर्वप्रथम संविधान सभा को गठित करने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया। कब? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? जब घड़ी ने आधी रात को दस्तक दी थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका सही जवाब है 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, पहला है लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का परिचय, रॉलेट एक्ट
और बंगाल का विभाजन, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे चारों को दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही क्रम क्या है? पहला है 1 3 2 4, 4 1 3 2, 1 2 3 4, 4 3 2 1। इन चारों में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है साथियों, तो हम देखेंगे कि ये जो चारों घटनाएं हुए हैं ये किस किस सन में हुए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसका क्रम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर लखनऊ समझौता की बात किया जाए, ठीक है ना, तो लखनऊ समझौता जो किया गया था वो 1916 में किया गया था। तो सबसे पहले 1916 से पहले और कुछ पड़ता है, जैसे बंगाल का विभाजन। देखिए बंगाल का विभाजन इधर हम लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ से जो बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है, वो 1905 में किया गया, 1905। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो किया गया वो 1919 में हुआ था। ठीक है, ये जो है द्वैध और शासन का परिचय, ठीक है, ये आपका 1919 में ये भी था। ठीक है, और लखनऊ समझौता जो किया गया था वो किया गया था आपका 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। तो सबसे पहले तो आपका क्या हुआ, 1905 हुआ, यानी चौथे नंबर पे है तो 4 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1916 हुआ जो कि पहले नंबर पे है। ठीक है, जो कि पहले नंबर पे है तो यहाँ पहला वाला हो गया। उसके बाद ये दोनों देखिएगा, ये दोनों 1919 में हुए थे, लेकिन जो रॉलेट एक्ट हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था, ये मार्च में हुआ था और ये दिसंबर में हुआ था। ठीक है ना, तो पहले क्या आएगा, पहले आपका मार्च आएगा, इसका मतलब ये होगा तीसरा और ये होगा लास्ट में दूसरा, यानी ये क्रम आपका बनेगा 4 1 3 2। तो यहाँ 4 1 3 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो महात्मा की उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।